और लोगों की आंखों के अंदर जो एक जज्बा है, जो एक उम्मीद है, और जाहिर है ये निजाम ये चाहता है कि लोगों को मायूस कर दिया जाए, लोग थक जाएं, लोग हार जाएं, लोग कहें कि कुछ नहीं हो सकता और अब हम बस छोड़ दें, ये निजाम ऐसे ही चलना है, इमरान खान रिहा नहीं हो सकता। लेकिन यकीन करें कि लोग जिस तरह से आज से 2 साल पहले इमरान खान की रिहाई के लिए केपीके के लोगों की मैं बात करूं, जिस तरह से 2 साल पहले वो कमिटमेंट के साथ जलसों में आते थे कि कब हमारी लीडरशिप हमें कॉल देगी और हम जाएंगे, उसी कमिटमेंट के साथ आज भी मौजूद थे। मुझे एक शहरी मिले जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से था, उनका नाम था मोहम्मद सुहेल। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 700 से 800 रुपए डेली कमाता हूं, ये पेजेस प्रिंट करने का वो काम करते हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी जेब से किराया भर के आया हूं। उन्होंने कहा मैं क्यों आया हूं? उन्होंने कहा कि इमरान खान क्योंकि एज ए पाकिस्तानी मेरे मयार पे पूरा उतरा है, उसने मेरे मुल्क की, मेरी खुददारी की बात कर रहा है, मेरे मुल्क की गैरत की बात कर रहा है, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहा है। तो मैं भी इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए, उसके जो क्राइटेरिया इमरान खान चाहते हैं उस पर पूरा उतरते हुए मैं भी आया हूं। तो आपको मजदूर नजर आते हैं, आपको गरीब लोग नजर आते हैं, आपको आम लोग नजर आते हैं, आपको नौजवान नजर आते हैं। खवातीन वो के जिस रास्ते से हम गए उस पर बहुत कम थी, लेकिन जिस तरह से मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि लोगों की आंखों में एक उम्मीद है, चमक है। लोग मैं आपको एक चीज बताऊं, लोगों का ना, मैं आपको एक खबर भी दे देता हूं। इमरान खान साहब ने पिछली 3-4 मुलाकातों में बात की अडयाला के अंदर। इमरान खान ने कहा कि जाके मेरे एमएनएस, एमपीएस और लीडर्स को कहो कि तुम लोग पीछे रह गए हो और अवाम तुमसे आगे निकल गई है। दूसरा, इमरान खान ने कहा कि इनको जाकर कह दो कि तुम लोग अपनी सियासी कब्रें खोद रहे हो। इन्हें जाकर बता दो कि अगर मैं बाहर आकर तुम्हें टिकट देना भी चाहूंगा तो लोग मुझे टिकट नहीं देने देंगे, जो कुछ तुम कर रहे हो। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात कही। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी में 3 तरह के लोग हैं। एक वो है, उन्होंने कहा बहादुर बहुत कम रह गए हैं। लीडर्स की बात हो रही है, लोगों की बात नहीं हो रही, अवाम की बात नहीं हो रही, सोशल मीडिया की बात नहीं हो रही। इमरान खान ने कहा कि बहादुर बहुत कम रह गए हैं, बाकी जो है वो मुनाफिक हैं या बुज़दिल हैं। तो वहां बैठी हुई एक शख्सियत ने कहा, खान साहब नहीं, जो मुनाफिक हैं उनको आपके सोशल मीडिया ने एक्सपोज कर दिया है, लिहाजा या बहादुर हैं या बुज़दिल हैं, कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है। यानी देखें, मैंने किसी से पूछा जो इमरान खान साहब को मिलने जाते हैं, मैंने कहा आपको क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को बड़ी क्लैरिटी है कि उनकी बार जो लीडरशिप है वो उस तरह से सिंसियर नहीं है, उनके अंदर वो जज्बा नहीं है, उनके अंदर वो जो इमरान खान की एक पेस है, जो इमरान खान चाहते हैं वो नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन इमरान खान 2 चीजों पे फैसला कर चुके हैं, एक वो लंबा जेल रहने के लिए तैयार है, और इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को कहा कि बाहर जाकर कह दो कि मैं मर जाऊंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। तो एक बहन ने कहा कि आप भाई हैं, हम बहनें, ये जुमला, ये लफ्ज हम नहीं कह सकती कि मर जाऊंगा। हाँ, ये कह सकती हैं हम जाकर के जी आप ये कह रहे हैं कि जब तक जिंदा हूं मैं डील नहीं करूंगा। एक तो वही जो मिलते हैं लोग उनसे जाकर, उनसे जब हमारी बात होती है वो कहते हैं कि वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि वो लंबा अरसा जेल में है और उनको कोई जल्दी नहीं है बाहर डील करके आने की। दूसरा, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को ये लगता है, जो इमरान खान साहब ने कहा कि जाकर कह दो कि मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान के हालात जो है वो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इस बात पे कन्विंस हैं कि लोग निकलेंगे और लोग इस निजाम को गिराएंगे और इमरान खान को बाहर निकालेंगे, लेकिन इमरान खान किसी भी तरह से डील करके किसी तरह से बाहर नहीं आएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि जितने लोग हमें मिले हैं वो लोग हमें एक ही बात कहते हैं कि कब हमारी लीडरशिप हमें कोई सॉलिड लाएअमल देगी, कोई हमें रोड मैप देगी, हमें बताएगी कि कैसे हमने इमरान खान को निकलवाना है। देखें, इमरान खान के नाम पर जो जलसों में आने वाले हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा नाराज है अपनी लीडरशिप से। और मैं आपको बताऊं, हमें एक कारकुन मिला, उसने लगे हुए पेनाफ्लेक्सिस पे कहा, उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाहिर है वो जज्बात में था, मैं नहीं वो इस्तेमाल कर सकता, लेकिन ये बात पीटीआई के लीडर्स को पता होनी चाहिए कि अब लोग इनकी पेनाफ्लेक्सिस पे लगी हुई तस्वीरों को देख के जो अल्फाज अदा करते हैं वो जाके पता करवा लें। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि पीटीआई की लीडरशिप ने अगर लाएअमल ना दिया तो लोगों का अब सबर अपनी लीडरशिप के हवाले से जवाब दे रहा है। और आपने देखा मिशन नूर में, आपने क्या देखा, लीडरलेस एक्टिविटी थी, कोई पीटीआई नहीं थी उसमें, लेकिन किस तरह से वो कामयाब हुई। और आप देखें कि अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने हमें बताया, बड़े इंफ्लुएंशियल लोग, बड़ी आम पोजीशन पे बैठे हुए, कि हमने और हमारी पूरी फैमिली के लोगों ने अजाने दी, लेकिन ना तो हमने वीडियोस बनाई, ना हमने अपलोड की, ना हम अपलोड कर सकते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई की लीडरशिप के लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, इनके पास टाइम कम है। अगर ये कोई सॉलिड लाएअमल नहीं देंगे, ये कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं करेंगे, तो लोग इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। लोगों के अंदर गुस्सा इसलिए बढ़ रहा है कि आपको हमने इमरान खान के नाम पे वोट दिया था, और इमरान खान ने क्या कहा जेल में? इमरान खान ने कहा कि जाकर इन सारे लीडर्स को कहो, एमएनएस, एमपीएस को कहो कि मेरा छोड़ दो, मेरा तो सियासी कद बढ़ रहा है,
लोगों की मुझसे मोहब्बत बढ़ रही है, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। तुम सोचो कि तुमने किस बात पे लोगों से वोट लिया था। आज जलसे में आने वाला हर पाकिस्तानी शहरी, और मैंने आपको बताया है कि बड़ी तादाद उन लोगों की है जो जेब से पैसे भर कर आए हैं, जो अपनी जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं। अब आप मुझे बताएं, वो जो 700-800 रुपए दिहाड़ी पे काम करने वाला मोहम्मद सुहेल है फैसलाबाद का, वो क्यों आए? उसको क्या मिलेगा? क्या आज वो यहां पे खाना खाने आए? क्या आज उसको पैसे मिलेंगे? नहीं, उसको अपने बच्चों का मुस्तकबिल इमरान खान में नजर आता है, उसको उम्मीद इमरान खान में नजर आती है। और मैं आप मुझे एक बात बताएं, वो जो 80 साल का बुजुर्ग जिसकी वीडियो रिजवान गलेई साहब ने ट्वीट की, जो बैसाखियों पे आया, उसने तो अपनी उम्र गुजार दी है। वो क्यों आया है? वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आया है। उसे लगता है कि इमरान खान आएगा तो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा, पाकिस्तान को उस तरफ लेकर जाएगा जिस तरह पाकिस्तान को जाना चाहिए। वो पाकिस्तान को इज्जत देगा, गैरत देगा, खुद मुख्तारी देगा, आजादी देगा, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, हेल्थ कार्ड होगा, एहसास प्रोग्राम होगा, अदालतें आजाद होंगी, इंसाफ होगा, कोई रोजगार होगा, कोई इज्जत होगी। कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों को देख लें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब तक इमरान खान था हमारे फिर भी पासपोर्ट की एक इज्जत थी, हम फख्र से बताते थे पाकिस्तानी। अब जिस तरह की हरकतें हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, ये हमारे ना समीना पाशा साहबा, आपको तो पता नहीं आपका किस इलाके से ताल्लुक है, लेकिन हम जो बैकवर्ड इलाकों से है ना, हमारे लोगों का ये कम्प्लेक्स का हम शिकार होते हैं। हम जब बड़े शहरों में आते हैं ना, हम बड़ी जो सेलिब्रिटीज होती हैं, हम उनको जबरदस्ती पकड़ते हैं, जबरदस्ती पकड़ के उनके साथ उनको खड़ा करते हैं। वो जो बड़ी शख्सियत है वो उधर देख रही है, हम सामने देख रहे हैं, तस्वीर बना के और हम अपनी फेसबुक पे चढ़ा देते हैं कि अपने इलाके में बताने के लिए कि मैं बड़े बंदे के साथ खड़ा था। मतलब जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रंप का हाथ जबरदस्ती पकड़ के, कोई खुदा का खौफ करें यार। आप 25 करोड़ के मुल्क के जैसे तैसे भी आप वज़ीर आज़म है यार, आपको जैसे तैसे बना दिया गया आप वज़ीर आज़म है, कुछ तो मुल्क का देखें यार। 25 करोड़ लोग हैं यार, आप उनके तर्जमान बन के गए हुए हैं, कुछ मुल्क की इज्जत का सोचें। देखें, मैं आपको बता रहा हूं, 3 चीजें मैं आपको बता दूं। पहली बात यह है कि इमरान खान के कॉल पे बुलाए गए जलसों में लोगों की तादाद कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों की कोई नाउमीदी नहीं है, मायूसी नहीं है, लेकिन लीडरशिप के हवाले से उनकी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा और नफरत बढ़ रही है। और नंबर 3, लोगों के जब्त का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। और अगर पीटीआई की लीडरशिप ने कोई लाए अमल ना दिया, कोई प्रैक्टिकल चीज ना की, तो लोग जो है वो खुद इसको अब आगे बढ़ जाएंगे। अब आप मुझे एक चीज बताएं ना, आज जो मतलब इस वक्त इमरान खान का जो, वैसे तो इमरान खान का ना, मुझे एक दिन इमरान खान साहब के एक बड़े सिंसियर लीडर हैं जो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस को नोट करते हैं और आगे भिजवाते हैं, उन्होंने मुझे दिखाया कि कोई पता नहीं 35 से 40 इमरान खान की डायरेक्शंस हैं जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ, जिस पे पार्टी ने अमल नहीं किया। अब आखिरी 3 समातों पे इमरान खान ने एक ही बात की अपनी पार्टी को, कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस के पीछे खड़े हो जाओ। ये लम्हे पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं आया जो सच चल रहा है, इन 5 जजेस के पीछे खड़े हो जाओ। ये जज पाकिस्तान के लिए, अदलिया की आजादी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन के लिए, आइन की बहाली के लिए खड़े हैं। लेकिन क्या आपको नजर आया है पीटीआई की वकला? मेरा एक सवाल है जिसपे मैं इमरान रियाज साहब को कहूंगा, साबिर शाकिर साहब को कहूंगा, खालिद जमील साहब को कहूंगा, समीना पाशा साहब आपको कहूंगा, सबको कहूंगा कि आप इस पे बात किया करें। कि बात यह है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं, अब उधर उनका एक और मुआहदा करके और कहा गया कि आपके प्लाट जो है वो उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। आप लोगों को अपने व्लॉग्स में आपको लोग सुनते हैं, आपको बात करनी चाहिए, आपको वकला को एक पैगाम देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्शन में वोट डालते हैं उनको थोड़ा सा समझाएं, उनको थोड़ी सी शर्म दिलाएं कि 2-2, 2.5 करोड़ के प्लाटों, अपने प्लाटों के लिए तुम उस ग्रुप को वोट दोगे जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को नुकसान करेंगे। को खुदा का खौफ करो, ये तुम लोगों की तो वैसी वकालत खत्म हो जानी है। तो इसलिए इस पे बात किया करें। और दूसरा, मैं पीटीआई के आजकल सारे लीडर से एक सवाल करता हूं, मुझे इसका जवाब नहीं मिलता कि ये पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की सपोर्ट के बगैर कोई भी बार का इलेक्शन नहीं जीत सकता। मैं उनसे सवाल ये करता होता हूं कि मुझे बताएं कि जिनको आप बार के इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? वो वकील रहनुमा, वो जो वकील रहनुमा है, वो 26 यानी तरमीम पे क्या कर रहे हैं? वो इमरान खान के केसेस पे क्या कर रहे हैं? वो पीटीआई के असीरान के लिए क्या कर रहे हैं? वो जाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? उमर सरफराज चीमा के लिए क्या कर रहे हैं? जो ये भी कासिम खोखर, ये मुझे बताएं, कासिम खोखर वाला मामला को इतना सादा था जिसको पीटीआई ने जाने दी है कि 600 दिन हो गए थे उसको जेल के अंदर और आलिया नीलम उसका केस नहीं लगा रही थी और उसकी जेल में डेथ हो गई है। जितने पीटीआई के कारकुन जेलों के अंदर उनकी जाने गई हैं, ये जेलों से आकर उनकी जाने गई है, कोई पीटीआई ने इसके ऊपर कहा है कि कमीशन बनाया जाए, कोई इन्होंने दबाव बढ़ाया है। मसला यह है, इस वक्त लोग इस निजाम को नहीं तस्लीम कर रहे, लोग इस निजाम से सुलह नहीं कर रहे। पाकिस्तान में बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं, पिछले 3 साल में पाकिस्तान बिल्कुल बदल चुका है। पहले जो बड़े बड़े चोर उचक्के होते थे
जो बड़े बड़े हरामखोर होते थे, लोग क्या कहते थे? लोग कहते थे यार है 2 नंबर बंदा, लेकिन इसे तल्लुक बना के रखो, कोई काम निकलवाएंगे। लेकिन तब्दीली क्या आ गई है? इमरान खान ने तब्दीली क्या लाया है? इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम पे एहसान क्या किया है? एहसान इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम पे यह किया है कि आज जो 2 नंबर लोग हैं, लोग उनसे नफरत करते हैं, लोग उनसे हाथ नहीं मिलाते, लोग उनका सोशल बाइकआउट करते हैं। लिहाजा पीटीआई की लीडरशिप के पास टाइम कम है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, कल मुझे कॉल आई, खान साहब के नाम पे एक शख्सियत है, वो बड़े लोगों को लेके जाते हैं हर जगह जलसे में। मुझे उन्होंने कहा कि मुझे दोस्तों ने कहा कि यार ये पीटीआई के लीडर्स भड़के मारते हैं, तो हम इनकी भड़के सुनने जाएं? तो छोड़ो यार, इनकी भड़के ऑनलाइन सुन लेंगे, लाइमल तो देते नहीं है। फिर आप एक चीज और देखें कि 26 अगस्त को इमरान खान साहब ने कहा कि जो जलसा है ना सितंबर में करो, और उसकी ना बार बार कहो लोगों को कि इमरान खान ने तुम्हें बुलाया है, इमरान खान ने तुम्हें पुकारा है, इमरान खान ने कहा है। आपने कोई मोमेंटम देखा है? आज के जलसे का मोमेंटम बनना कब शुरू है? जब कल रात को इमरान खान की तीनों बहनें जलसा गाह में आई हैं। उससे पहले तो मोमेंटम ही नहीं बना सकी पीटीआई, और शायद मकसद भी यही था। आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। जो भी जलसा गाह से खुद होकर नहीं गया वो नहीं आपको बता सकता कि इस वक्त लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं। हम बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकते कि इस वक्त लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं। हम लोगों के जज्बात आपको नहीं बता सकते कि जज्बात क्या हैं, क्योंकि हम लोगों से मिले हैं, हमारे सामने लोग जो बात कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं इस वक्त भी, और ये मोहब्बत पाकिस्तान में कायद आजम के हिस्से में होगी, उसके बाद तो हमें नहीं पता कि किसी के हिस्से में यह मोहब्बत आई हो कि बुजुर्ग हमें मिलते हैं, इमरान खान का जिक्र करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो हमारी खातिर वहां जेल में बैठा है, हम तो तैयार है निकल के उसको निकलवाने के लिए, लेकिन ये पीटीआई के लीडर्स जो है ना वो सिंसियर नहीं है।